Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। अब ऐसा क्या किया मोदी जी ने कि अपोजिशन में आग लग गई। देखिए, हम लोग धर्म के विषय में बात करते हैं तो ये संचार जो ऐप है, संचार साथी जो ऐप है, ये भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं दे आर दी माइंड एंड इंटेलिजेंस ऑफ द, जो प्रोसेसर होता है वो इंटेलिजेंस होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम इज द माइंड ऑफ द ऐप। और सारे फॉरेन के हैं, सारे एप्पल के हैं, इंडिया में iOS बिक रहा है उसके हैं, और एप्पल के हैं या फिर गूगल के हैं एंड्रॉयड, या फिर KaiOS करके एक है नोकिया का, वो भी है। बट जनरली दे आर नॉट इंडियन एप्स। तो क्या होता है, टेलीग्राम और सिग्नल जैसी जो एप्स हैं इनको मॉनिटर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उनका APIs नहीं है। भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज के पास उनको कनेक्शन का कोई रूट नहीं है। फिर आपने देखा होगा कि दिल्ली ब्लास्ट हुए और भी बहुत सारे ब्लास्ट, और GPS जो है वो US नेवल सैटेलाइट सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो उसको GPS स्पूफिंग भी हुई अभी रिसेंटली। लोकेशंस बदल दिए गए GPS मैप में, सडनली उनको लोकेशन प्लेन को दिखाई नहीं देगा। दिल बी एक्सीडेंट्स और केओस इन द एयर, लैंड नहीं कर पा रहे हैं, प्लेन्स फ्यूल उड़ रहा है, यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो दोनों अनरिलेटेड इंसिडेंट है, एक अलग, GPS स्पूफिंग इज अ डिफरेंट थिंग और संचार ऐप इज अ डिफरेंट थिंग। संचार साथी इज एब्सोल्युटली नीडेड फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव। अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं, बिकॉज वॉरफेयर इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नाउडेज, कि लोगों का किस तरह, तो भारतीय सरकार लोगों को किस तरह जो है कंट्रोल किया जाए थ्रू इमोशंस। अब सपोज करिए कोई फेसबुक में उल्टा सीधा लिख रहा है, या व्हाट्सएप में लिख रहा है, या फिर टेलीग्राम में लिख रहा है, या फिर अनेक दूसरे ऐप्स में लिख रहा है, तो उसका डेटा कैसे मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भारत ने 2 रूल्स किए। आप नंबर्स के बिना व्हाट्सएप नहीं चला सकते, मतलब व्हाट्सएप आप इंटरनेट पे नहीं चला सकते, ओके, वाईफाई पे नहीं चला सकते। अगर सेलफोन यूज करें आपको सेलफोन का नंबर यूज करना पड़ेगा उसके, और विदाउट दैट नहीं चल सकता। दैट्स अ गुड स्टेप, पहला स्टेप। और आप जो टेलीग्राम ऐप्स हैं, सिग्नल्स हैं, और फिर नए नए तरीके के नेम्स हैं जो ऐप ऑपरेट होते हैं, जैसे एक दुबई का ऐप है बोटिम, जो से दुबई से चलता है। नाउ देयर आर मेनी सच ऐप्स आर देयर, उस पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को कुछ ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए था अर्जेंसी में। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, इसमें कोई अपोजिशन पार्टी का काम होने वाला नहीं है। आपने देखा कि हिडमा जो प्रोटेस्ट था वो किस तरह फॉरेन की एजेंसीज चला रही थी, और अब उसका अब उसके प्रूफ मिल जाएंगे सबको, ऑलरेडी कुछ लोगों को मालूम ही है नाउ। तो इस तरह के जो एप्स हैं जो जबरदस्ती रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस हैं, या फिर भारतीय सरकार को कुछ उसके ऑब्जेक्टिव से डिले करने के लिए है, ये सारे जो हैं, ये आप बताऊं मैं, एंग्लो सैक्सन जो होते हैं ना, ये जहां भी होंगे इनको सिर्फ हिंदुओं से चिढ़ है और किसी से चिढ़ नहीं है। इनको किसी तरह हिंदुओं को खत्म करना है, सारे चर्च के एजेंडा से, कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, नाम चाहे कुछ भी दे दें कि सरकार, अमेरिकन गवर्नमेंट तो क्रिश्चियनिज्म को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, नागालैंड को भारत से तोड़ने के लिए काम कर रही है, ये सब काम करते हैं। दोस्त कैसे मुझे समझ में नहीं आता। तो कब तक इनको झेलेंगे, समझे आप। ये अमेरिका में भी हम लोग देख रहे हैं कि हिंदू जो सबसे पीसफुल कम्युनिटी है, हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं किसी दुनिया से। अपने राम भजन कीर्तन, भगवत गीता, रामायण, आज तो गीता जयंती भी है, आप सबको शुभकामनाएं, और हम तो उसी में व्यस्त हैं। हम लोग कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आक्रमण पे चलते रहता है इनका। क्रिश्चियन जिसको देख लो पास्टर है या पास्टा है पता नहीं, मतलब इतना हेट। और भारत में कन्वर्जन, क्योंकि इनको चाहिए डेमोग्राफिक चेंज, ताकि वोट में इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आके बैठ जाए। उनकी रानी तो बैठी हुई है सोनिया गांधी वहां पे, वो गांधी परिवार तो सिक्योरिटी रिस्क है भारत के लिए, पूरा का पूरा परिवार, उसको तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कहाँ पे। वो तो अपने लड़के का नाम राजीव गांधी रख दिया प्रियंका ने। बट एनी आई एम डाइवर्टिंग, द पॉइंट इज कि ये जो संचार साथी जो ऐप है, इससे 2 बेनिफिट्स मिलेंगे सरकार को और आपको। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी भारत के रहने वाले हैं, आप लोग अब कंट्रीब्यूट करेंगे भारत की सिक्योरिटी में, बिकॉज यू विल एक्चुअली बता देंगे सरकार को कि आप ये इधर जा रहे हैं
तो एक तरीके से जो अच्छे लोग हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, पब्लिक डेटा है। जो बुरे लोग हैं उनको क्या पड़ेगा फर्क कि अब वो जहां भी जाएंगे, जिनको ट्रैक कर रहे थे, अभी जो बच रहे थे भारत के अंदर से हिंसा फैला रहे थे, सारे पाकिस्तानी सपोर्टेड गैंग्स हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी हैं और कुछ अदृश्य राज्य के हैं, अमेरिकी अदृश्य राज्य के हैं, और समझ गए किस चीज की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश अदृश्य राज्य के हैं, यूरोपियन अदृश्य राज्य के हैं। इनके भयंकर गेम्स चल रहे हैं भारत में, भयंकर। और उसको तोड़ने का यही तरीका है कि ये सब लोग जहां जहां घूम रहे हैं, ऑड मैन आउट, मुझे आप ऑड मैन आउट, इतने नंबर्स इश्यू किए हैं, ये 100 गायब है, एंड दोज 100 अदर टारगेट। ठीक है, जिससे आपकी सिक्योरिटी इंश्योर होगी, आप कहीं भी जा रहे हैं आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, आपको डर नहीं है किसी का, आपको ये नहीं है कि आपको बम ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, या फिर आपके बारे में मतलब, सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर देयर फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। ये भारतीयों के लिए अच्छा है। नाउ मैंने जीपीएस स्पूफिंग पे बात करी थी। जीपीएस स्पूफिंग क्या करती है, लोकेशंस बदल देती है। तो उसमें क्या कर दिया, जैसे कि एब्रेवेशन होता है, एबरेशन मतलब स्क्रीन पे डिस्टरबेंस आ जाएगा, मतलब उसको लैंड करना है इस कोऑर्डिनेट पे और इस कोऑर्डिनेट का उसको दिख रहा है कि ये, और फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, ये कोऑर्डिनेट है कि ये कोऑर्डिनेट है, और वहाँ पे ह्यूमन कैन मेक ए मिस्टेक। तो वहाँ पे पायलट जनरली मैनुअल कंट्रोल में रहते हैं प्लेन को, ऑन विजुअल आई साइड पे, लाइन ऑफ साइट पे वो लैंड कराते हैं प्लेन को। तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है लैंडिंग का, लेकिन कैन हैपन, क्योंकि ऑटोमेटेड लैंडिंग्स होती हैं आजकल, ऑटो पायलट बेस्ड लैंडिंग्स होती हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है ये भी। तो नाउ इस जीपीएस स्पूफिंग का और इस संचार साथी ऐप का इस समय आना क्यों जरूरी हुआ, उसका रीजन है कि भारत एक अलर्ट अवस्था में जा चुका है फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन सिंदूर तो अभी चल रहा है, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, और मुझे कुछ पता भी नहीं है इसके अलावा, बस ये मालूम है ऑफिशियली चल रहा है। सो दिस अलर्ट स्टेटस जो है कंबाइंड विद दिस इज फॉर ए वेरी गुड रिजल्ट फॉर इंडिया। जब तक कि भारत का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता, खुद की एप्स नहीं होती, देखिए एप्स वाले में कुछ नहीं जाता, तो प्रॉब्लम इज कि ये सारे ऐप स्टोर तो फॉरेन के हैं, और एप्स आर द मेजर सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस फॉर द फॉरेन कंट्रीज। तो जब तक भारत खुद के एप्स नहीं बनाता, एप्स बनाना आसान है, लेकिन यूजेबिलिटी का क्या होगा, जो फॉरेन का जो लोगों का यूजेबिलिटी, लीडर्स आएंगे क्या, स्टार्स आएंगे क्या, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो यूजेबिलिटी कहाँ है, तो इसलिए एप्स आर नीडेड, लेकिन उसको बनाने के लिए सरकार का सपोर्ट चाहिए होगा। अमेरिका में भी सरकार ही सपोर्ट करती है बाय द वे, कि ये कोई प्राइवेट उसका नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से पुश किया जाएगा। जैसे कि अगर आपको मंदिरों को सक्षम बनाना है तो सरकार को ही इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे सारे के सारे। चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप यू अंडरस्टूड द मैटर। तो जो कांग्रेस का जो अपोजिशन है दैट इज प्योरली, आपको मालूम है पाकिस्तान की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस का जो अपोजिशन है दैट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ पाकिस्तान इंस्ट्रक्शंस। कांग्रेस पार्टी का रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान और वेटिकन में है, तो उसके हिसाब से काम कर रही है वो, और उसके सारे लीडर्स और सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच चली गई, ये चला गया, वो चला गया। अरे भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच डजंट मीन फ्रीडम ऑफ नॉनसेंस। स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो गीता का श्लोक बोलो, आज गीता जयंती है, ओके। उल्टा सीधा बकवास करने के लिए आपका समय है, गीता के श्लोक बोलो। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए तो बोलते हैं नहीं आप नहीं मुझे बोल सकते, ठीक है आपको मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन व्हाट इज योर फ्रीडम ऑफ स्पीच, बकवास करना 24 घंटा। So that is, we have to ask them, freedom of speech should be freedom of responsible speech. We should not create disturbance in the society. Responsible speech. मैं जो भी रेस्पॉन्ड करता हूँ, आई जस्ट रिस्पॉन्ड इन द सोशल मीडिया। अभी तो जो प्रोपेगेंडा चल रहा है अमेरिका में, चर्चेस का, सारे पास्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक एंड्रू बरांका करके कोई है, आई डोंट नो हु इज दैट गाइस, एनीवे कोई, ऑल पास्टर्स। एंड भारत में भी वही चल रहा है। भारत में भी जितने भी ये अभी एलोन मस्क ने अच्छा कर दिया, सबको पता लगता है कौन सा यूरोप से बात कर रहा है, कौन ISI का है, ऑल दोस थिंग्स पता लग जाता है अभी तो। सो नाउ दिस स्टेप इज ए मेजर सिक्योरिटी स्टेप फॉर इंडिया बिफोर ए मेजर एक्शन। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। हमारे मेंबर्स बनिए, उनको सपोर्ट करिए,
एंड डू राइट टू मी अबाउट अगर आपको कोई फीडबैक है, डिस्कशन है, आप अपने कॉलेज या स्कूल में लेक्चर्स करना ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, या आप बुक टूर मेरा बुक करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज राइट टू मी एट sathology@sathology.org. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते एंड जय जगन्नाथ. थैंक यू.